बहुत से लोगों की साधन संपन्नता बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके जीवन से शांति छिनती जा रही है। हर व्यक्ति लगभग बेचैन है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके मन पर बहुत बड़ा बोझ हो, उसके दिल में शांति नहीं होती, सुकून नहीं होता है। जीवन के इस सत्य को समझिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा और अपने आप को शांत करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। गणपति श्री की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और जहाँ भी सलाह लेनी हो आपको, तो आप 9229034207 पर मुझे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। ज्योतिषी भी हूँ, तो पहले ज्योतिष के हिसाब से बता दूँ आपको कि जब ग्रहों की दशा में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति की मानसिकता में भी परिवर्तन होता है और उसे मिलने वाले फलों या परिणामों में भी बदलाव आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो शांति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है, सुना है और समझा है कि बहुत सारे लोग शांति की प्राप्ति के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं और भटकाव की स्थिति में जब थोड़ी व्यस्तता आती है तो कुछ पल के लिए उनका ध्यान कहीं और केंद्रित हो जाता है, जिसे वो शांति प्राप्ति समझते हैं। लेकिन यह शांति प्राप्ति नहीं है। अस्थायी रूप से मन को शांत करने के लिए, मन के तूफ़ान को थामने के लिए जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, आइए उस पर मैं अब आता हूँ। दुनिया में दो तरह के आदमी हैं। एक पापी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। एक पुण्यात्मा है जो संसार में सभी के लिए अच्छी बातें सोचते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, जिसके भीतर दया माया कुछ भी नहीं हो, जो क्रूर हो, सिर्फ पैसे को अपना भगवान समझता हो, वैसे व्यक्ति के आगे पीछे चलने वाला जो वातावरण है, आपको मैं बता दूं कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग अकेले हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो वो छिपकर पाप करता है, वो समझता है कि वो अकेला है, लेकिन वो भूल जाता है कि सूक्ष्म रूप से उसके चारों ओर एक ऐसा वातावरण ईश्वर ने क्रिएट कर दिया है, रचा है, जो उसकी सारी गतिविधियों को देख रहा है, यहाँ तक कि उसकी सोच को भी देख रहा है, जिसके बारे में वह बिल्कुल निश्चिंत होता है कि जो वह सोच रहा है वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन उस वातावरण को मालूम है जो सूक्ष्म रूप से चारों ओर व्यक्ति के रहती है। तो कोई भी चीज़ हमारी छुपी हुई नहीं है। यदि हम गलत करेंगे तो भी उस सूक्ष्म वातावरण के पास उसकी जानकारी मौजूद रहेगी और हम सही करेंगे तो भी। और उसी आधार पर हमारे जीवन में जो परिणाम होते हैं वो हमें मिलते हैं। बेशक धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो गलत करता है उसका परिणाम उसके सामने कभी न कभी आता ही आता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए पहले विचारों को शुद्ध करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग जो हैं वो आपके आसपास की ऊर्जा में से ही शांति के तत्वों को पकड़कर आपके पास लाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह कला बहुत कम व्यक्तियों के पास है। तो आपके इर्द गिर्द आपकी जो एनर्जी है
वो एनर्जी आपके विचारों के अनुसार कहीं सफ़ेद है, कहीं काली है, यानी कहीं उसमें पॉजिटिव तत्व हैं और कहीं उसमें नेगेटिव तत्व हैं। इसे समझिए, मान लिया किसी व्यक्ति ने अकूत धन कमा लिया, काफ़ी पैसे हैं। उस पैसे को कमाने के क्रम में मान लिया उससे कोई गुनाह हो गया, तो वैसी स्थिति में उसके आसपास के वातावरण में नेगेटिव एनर्जी भर जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी कमती चली जाएगी। तो जैसे ही नेगेटिव एनर्जी भरेगी, वैसे ही उसके दिमाग में अशांति का, बेचैनी का, मन में एक बोझ का भाव भरता चला जाता है। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहें तो मुझसे इस बारे में सलाह ले सकते हैं बेहिचक। नंबर मैंने दिया हुआ है 9229034207, और मैं ज़रूर सहायता करूंगा जिससे आपके मन का बोझ हल्का हो। आप जिन तरीक़ों को अपनाते हैं उसमें बहुत मजबूती नहीं होती है, तो आपके मन का बोझ बहुत हल्का नहीं होता है। आप टिप्स लीजिए, जानकारी लीजिए और मैं स्वयं आपकी सहायता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार।